द नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल ऑफेंस। सेक्सुअल ऑफेंस को हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, नेचुरल, अननेचुरल, सेक्सुअल परवर्जन और सेक्स लिंक ऑफेंस। नेचुरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी नेचुरल रूट कौन सी है। आपकी नेचुरल रूट है पीनो वेजाइनल रूट, तो अगर पीनो वेजाइनल रूट के थ्रू होता है तो इसका नाम होता है नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, क्योंकि आपकी नेचुरल रूट पीनो वेजाइनल है। अगर पीनो वेजाइनल रूट यूज नहीं होती तो अननेचुरल है, नॉट नेचुरल, अननेचुरल। सेक्सुअल परवर्जन को हम पैराफिलिया भी बोलते हैं। सेक्स लिंक ऑफेंस में आता है वॉयरिज्म और स्टॉकिंग, सेक्स करते हुए देखना या लड़की के पीछे लगना, सेक्स लिंक ऑफेंस। ये आपके 4 तरह के हो गए। सबसे पहला नेचुरल। नेचुरल को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, रिया। अब आप कहोगे सर ये रिया क्या है, बहुत इजी है। आर, रेप, आई, इंसेस्ट, तीसरा है एडल्ट्री, रिया। ये सब नेचुरल है। नेचुरल का मतलब जो पीनो वेजाइनल रूट के थ्रू हो। अब सर इंसेस्ट का मतलब क्या है कि ब्लड रिलेटिव के बीच में सेक्स, है ना। बट सर ये ध्यान रख लेना, इंसेस्ट हमारे इंडिया में क्राइम नहीं है, क्योंकि हमारे कई सारे धर्मों में, कई सारी जातियों में शादियां होती है, तो हम इंसेस्ट को क्राइम नहीं मान सकते हैं, और इंसेस्ट की कोई भी आईपीसी भी नहीं है। अब सर कई बार साइकेट्री में क्वेश्चन आता है, इंसेस्ट के कॉम्प्लेक्स को कैसे याद करोगे। सर 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इलेक्ट्रा, इडिपस, फेरोन। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं, इलेक्ट्रा, इडिपस, फेरोन। याद कैसे करोगे, देखो, डी डॉटर, ई इलेक्ट्रा, एफ फादर। डॉटर और फादर के बीच वाला इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बहुत इजी। एस ओ एन सन, एम ओ, दोनों में ओ है, सन और मदर, इसका हो गया है एडिपस कॉम्प्लेक्स, है ना, बिल्कुल आसान सी ट्रिक। और बचा हुआ ब्रदर और सिस्टर के बीच वाला हो गया फेरोन कॉम्प्लेक्स। डी ई एफ डॉटर, इलेक्ट्रा, फादर, ये बहुत इजी ट्रिक होगी। एस के बाद भी ओ है, एम के बाद भी ओ है, तो एडिपस हो गया, और अपने आप ब्रदर सिस्टर वाला फेरोन हो गया। एडल्ट्री, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसको बोलते हैं एडल्ट्री। और एक बात ध्यान से सुन लेना, एडल्ट्री को अब सिविल केस बना दिया है, ये अब क्रिमिनल केस नहीं है। अब इसके आधार पे आपको सिर्फ डिवोर्स मिलता है, तो एडल्ट्री इज नाउ ए सिविल केस। एडल्ट्री, हस्बैंड और वाइफ कोई भी अगर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो उसको एडल्ट्री बोलते हैं, बट एडल्ट्री अब सिविल केस है, क्रिमिनल केस नहीं है। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस, पहले हम 377 आईपीसी यूज करते थे, 377। अननेचुरल का मतलब जिसमें पीनो वेजाइनल रूट यूज ना हो। चलो अननेचुरल की कैटेगरी देख लेते हैं हम। सबसे पहली एनल सेक्स, दूसरी माउथ वाला सेक्स, तीसरा एनिमल सेक्स। सर एनल सेक्स को हम ग्रीक लव, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ, ग्रीक लव, ग्रीक लव, सोडोमी। अब देखो दोस्तों, ग्रीक लव और सोडोमी बहुत इजी है, बगरी, बटक के थ्रू होता है, इसलिए इसको बगरी भी बोलते हैं। 377 आईपीसी थी। अब एक्चुअली मैं आपको आईपीसी याद करने का सजेस्ट नहीं कहूंगा, आपको दूसरा चीज, क्योंकि नए कानून आ गए वो याद करना, है ना। अब सर एनल सेक्स में बगरी बटक्स के थ्रू होता है, याद करने का तरीक बटक्स के थ्रू होता है, इसलिए बगरी। ओके। एक्टिव एजेंट को बोलते हैं पिडरेस्ट। अगर एक्टिव एजेंट एडल्ट हो तो उसको बोलते हैं पिडरेस्ट। और सर इसको कैसे याद करोगे, अगर पैसिव एजेंट चाइल्ड हो, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर कैटामाइट, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर कैटामाइट, है ना। माउथ वाले सेक्स को, जिसको हम कोइटस पर ओस या ओरल सेक्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है सिन ऑफ गोमोरा। माउथ वाले सेक्स को बोलते हैं सिन ऑफ गोमोरा। ओके। बगरी किसका नाम है, सोडोमी, और माउथ वाला सिन ऑफ गोमोरा। एनिमल को हम बिस्टिलिटी बोलते हैं दोस्तों, लोअर एनिमल के साथ सेक्स वाले को बोलते हैं बिस्टिलिटी। ये तीनों ही अननेचुरल है, बगरी हो गया, ये हो गया कोइटस पर ओस, सिन ऑफ गोमोरा किसका नाम है, ओरल सेक्स का, है ना। कैटामाइट किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, चाइल्ड के लिए, चाइल्ड के लिए हम यूज करते हैं कैटामाइट। सर लेस्बियनिज्म, अब लेस्बियनिज्म का मतलब 2 फीमेल के बीच में, 2 फीमेल है। लेस्बियनिज्म स्त्रियों के बीच में होता है, स्त्री, तो याद करने की ट्रिक होगी, स्त्री 2 नाम हो गए, सेफिज्म एंड ट्राइबडिज्म, सेफिज्म एंड ट्राइबडिज्म, बहुत इजी ट्रिक हो गई, सेफिज्म एंड ट्राइबडिज्म, स्त्री। सर अगर एक्टिव एजेंट जो सब कुछ कर रही है, तो दोस्तों याद कैसे करोगे, देखो ध्यान से, ए एक्टिव, ए के बाद दो कौन सा लेटर, बी बच, बी के बाद कौन सा, डी। एक्टिव एजेंट ऑफ लेस्बियनिज्म को बोलते हैं बच और डाइकी, और पैसिव एजेंट को बोलते हैं फेमी। अपने आप याद हो गया, एक्टिव एजेंट, पैसिव एजेंट, डच, बच एंड डाइकी और फेमी। ये लेस्बियनिज्म हो गया, स्त्री, सेफिज्म एंड ट्राइबडिज्म। पनिशमेंट सर ध्यान रखना, मिनिमम पनिशमेंट 10 साल का होता है, लेकिन ये पनिशमेंट कब होता है, जब आपकी कंसेंट नहीं हो या आप माइनर हो, माइनर के साथ करें। लेकिन सर बेस्टिलिटी में पनिशमेंट हमेशा मिलता है, उसमें कंसेंट, क्योंकि बेस्टिलिटी एनिमल्स के साथ होता है, इसमें कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है। सर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ सोडोमी कैसे करोगे, अगर एजेंट हैबिचुअल पैसिव एजेंट है, जिसने कितनी ही बार सोडोमी करवा रखी है, एनल सेक्स जिसके साथ कितनी बार हो चुका, उसमें क्या क्या होगा, उसमें कोई पेन और टेंडरनेस नहीं होगी, पहली बात। उसमें पेरी एनल हेयर शेव होंगे, क्योंकि बार बार करता है तो शेविंग ऑफ हेयर होगा। सर एनल कैनाल आपको फनल शेप डिप्रेशन मिलेगा। पेरी एनल स्किन उसके थिक और कैरेटिनाइज होगी।
डायलेशन ऑफ एनस विद लॉस ऑफ म्यूकोजल रिगोसिटी, क्योंकि सर बार बार होगा तो उसके साथ म्यूकोजल रिगोसिटी खत्म हो जाएगी उसकी। ये सर इसको याद रखना, लेटरल बटक ट्रैक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सर, लेटरल बटक ट्रैक्शन टेस्ट। सर ये क्या होता है, जनरली हम जब पैराडॉक्सिकल डायलेशन, जनरली क्या होता है सर कि जब हम एनल कैनाल जो के चारों तरफ जो बटक होता है उसको हम लेटरल साइड में ट्रैक्शन करते हैं तो जनरली एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। बट सर क्योंकि इसकी हैबिचुअल पैसिव एजेंट है तो इसकी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर डैमेज हो गई, तो इसमें क्या होगा, इस कॉन्स्ट्रिक्ट ना होकर पैराडॉक्सिकल डायलेशन होगा जब हम बाइमैनुअल ट्रैक्शन ऑफ बटक्स कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, प्रोलेप्स ऑफ रेक्टल म्यूकोजा ये भी मिल सकता है, ये सब हैबिचुअल पैसिव एजेंट के हैं। सर रेप नेचुरल भी होता है और अननेचुरल भी होता है, कारण क्या होता है मैं अभी बता दूंगा, नेचुरल भी होता है नेचुरल भी होता है। सर इसके लिए पहले आईपीसी हम 375, हम नए लॉ आएंगे उसको हम पढ़ेंगे बाद में, बट 375 पुरानी आईपीसी है। रेप कब बोलते हैं, जब कोई मैन किसी औरत के साथ पीनिस या पीनिस लाइक ऑब्जेक्ट, या तो पीनिस या पीनिस जैसी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी पार्ट, पीनिस लाइक ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी पार्ट इन 4 जगह पे डाले, वेजाइना, एनल कैनाल, ओरल कैविटी एंड यूरिथ्रा, पीनिस और पीनिस लाइक ऑब्जेक्ट इन 4 जगह पे। और सर किन कंडीशन में मानेंगे ये रेप है, अगर उसकी इच्छा के खिलाफ हो, अगेंस्ट विल, अगर उसकी परमिशन कंसेंट के खिलाफ हो तो भी ये रेप होगा, अगर कंसेंट के साथ हो लेकिन कंसेंट फियर के कारण डरा धमका के दी हुई हो, जैसे मान लो आपको अगर आपकी जान का खतरा हो, कोई हर्ट होने का खतरा हो, उसके कारण आपने कंसेंट दी है तो भी रेप होगा। अगर इम्पर्सोनेशन, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया कि मैं वो हूं तो भी रेप होगा, और झूठ बोल के कंसेंट ली गई हो तो भी रेप होगा। अगर कंसेंट इंटॉक्सिकेशन और इंसीन, नशे में या पागल आदमी की कंसेंट से रेप किया हो तो भी वो रेप माना जाएगा। तो सर ये 5 कंडीशन है जिनमें रेप होता है। लेकिन सर अगर कोई लड़की 18 साल से कम उम्र की है तो इवन वो कंसेंट देगी तो भी रेप होगा, और सर इसको हम स्टेचुअरी रेप बोलते हैं, है ना। और अगर कोई आदमी कंसेंट नहीं दे पाता, लड़की कंसेंट नहीं दे पाती, अगर लड़की कंसेंट नहीं दे पाती जैसे कोमा में हो तो भी वो रेप में काउंट होगा। ये रेप के 7 क्लोजेस हैं, अच्छी तरीके से याद रखना। स्टेचुअरी रेप के लिए 18 ईयर। सर अब कुछ क्विक पिल्स देख लेते हैं। अगर सर पेनिस स्लाइटली वल्वा को या लेबिया मेजोरा को पेनिट्रेट स्लाइटली भी कर गया तो भी रेप होगा, इसका मतलब पेनिस का पूरा अंदर जाना जरूरी नहीं है। सर सीमन इमिशन हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता, हाइमन रप्चर हो या ना हो कोई भी मैटर नहीं करता। हमारे इंडिया में सिर्फ रेप आदमी कर सकता है, हालांकि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां औरत भी रेप कर सकती है। हालांकि अगर फीमेल बहुत सारी मिलके आदमी का रेप करे तो गैंग रेप माना जा सकता है, अदरवाइज मेन कैन कमिट रेप ओनली इन इंडिया। ठीक है सर, हमारे इंडिया में ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है जिसमें बॉय इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग रेप। हमारे इंडिया में बॉय की कोई भी ऐसी एज नहीं है जिसके नीचे वाली एज के नीचे बॉय इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग रेप है, बॉडी नहीं बॉय है। लड़की के लिए मिनिमम कंसेंट देने की एज 18 साल है, लेकिन बॉय के नीचे वाली एज कोई नहीं कि इसके नीचे वाला बॉय इनकेपेबल हो। मेडिकल प्रूफ ऑफ रेप लीगल प्रूफ नहीं है, मेडिकल प्रूफ ऑफ रेप लीगल प्रूफ नहीं है, मेडिकल इंटरवेंशन रेप में नहीं आते। ये बातें कुछ ध्यान रखनी है आपको। पनिशमेंट सर मिनिमम पनिशमेंट अब 10 साल हो चुका, आईपीसी डिस्कस नहीं कर रहा हूं 376। सर कुछ कंडीशन में 10 साल और लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है, अगर पुलिस कस्टडी वाला रेप हो, रिलेटिव और गार्जियन वाला हो, कम्युनल वायलेंस वाला रेप हो, प्रेग्नेंट वुमन के साथ किया हो, और कोई फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और उसके साथ, और कोई ऐसा हो जिसके कंसेंट देने के लायक नहीं हो, 18 साल से कम उम्र वाला हो, तो भी आपका इतना पनिशमेंट 10 साल से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा। सर अगर लड़की 16 साल से नीचे हो तो 20 साल तक की भी सजा हो सकती है, आजीवन कारावास तो है ही, लाइफ इंप्रिजनमेंट। सर बर्डन ऑफ प्रूफ, एक बात ध्यान रखना, रेप में मेल को प्रूव करना होता है कि मैंने रेप नहीं किया, मेल को प्रूव करना होगा। मतलब लड़की ने अगर कह दिया तो रेप है, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसेंट, ये माना जाता है कि लड़की ने कंसेंट नहीं दी थी। अगर विक्टिम सेज कि मैंने कंसेंट नहीं दी तो ये मान के चलते हैं कि उसने कंसेंट नहीं दी। ये हमारे इंडिया में लॉ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मेल पे होता है। कैमरा ट्रायल होते हैं रेप में, क्लोज कोर्ट रूम प्रोसीडिंग होती है। कैमरा ट्रायल का मतलब आपका कोर्ट रूम में नॉर्मल एंट्री लोगों की नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना। सर अब हम आप बात करते हैं विक्टिम एग्जामिनेशन की, रेप विक्टिम एग्जामिनेशन की। ध्यान से सुनना सर, कोई भी पुलिस ऑफिसर को 24 घंटे के अंदर आपको विक्टिम को लेके आना है।
कंसेंट विक्टिम की चाहिए ही चाहिए, मस्ट है सर। और सर ये ध्यान रखना, सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। फीमेल खुद अपने कपड़े उतारेगी, जिसका विक्टिम है उसको बोलोगे कि कपड़े उतारो, वो उतारेगी। कपड़ों का एग्जामिनेशन करो, एविडेंस कलेक्ट करो, कलेक्ट हेयर सेमिनल स्टेन, और अगर बॉडी पे कोई भी स्टेन हो तो। लेकिन सर एक बात ध्यान रखना, अगर कोई विक्टिम रिफ्यूज कर दे कि मैं एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहती, कोई बात नहीं, आप उसका डॉक्यूमेंट बना लो, इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल। अगर कोई विक्टिम कहे कि मैं एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहती, रिफ्यूज करे, तो इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल ले लो, डॉक्यूमेंट बनवा लो, उसका ओरल वैल्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सर फिजिकल इंजरी देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फ्रेश माइक्रो इंजरी देखने के लिए हम टोल्यूडिन ब्लू यूज करते हैं, टोल्यूडिन ब्लू। 4 वेजाइनल स्वाब याद रख लेना, एक स्मीयर के लिए, एक स्पर्म को देखने के लिए, एक डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, एक केमिकल टेस्ट के लिए। ये 4 वेजाइनल स्वाब आपको लेनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। सर फीमेल लिथोटोमी पोजीशन में होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, फीमेल की पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। ग्लेशियर कीन रोड, जिसको हम हाइमेनोस्कोप बोलते हैं, सर ये हाइमन को देखने में काम आता है। डॉक्टर साहब जनरली जो सेक्स होता है उसमें 5 to 7 o'clock पोजीशन में टीयर होता है। स्पेकुलम से हम वेजाइना को देखते हैं, कॉल्पोस्कोप से सर्विस को देखते हैं, सीसी याद कर लेना। लिथोटोमी पोजीशन जरूर याद रखना। ग्लेशियर कीन रोड से हम हाइमन इंजरी देख सकते हैं। कोई भी एसटीडी इंजरी और प्रेगनेंसी हो तो उसको ट्रीट करो और साइकोलॉजिकल सपोर्ट विक्टिम को प्रोवाइड करो। ये विक्टिम का एग्जामिनेशन हुआ, अभी हमने एक्यूज के एग्जामिनेशन की बात नहीं की। सर अब आ जाओ एक्यूट का एग्जामिनेशन। दोस्तों इसमें हम रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन की एसआई, सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर वाला आदमी रिक्वेस्ट देता है। अगर एक्यूज खुद चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है अपने एग्जामिनेशन के लिए। जनरल एग्जामिनेशन देखो बेटा कि उसका बिहेवियर कैसा, क्लोथ कैसे हैं, हेयर कैसे हैं। जेनेटल एग्जामिनेशन देखो, स्मेग्मा देखो उसके ग्लांस पेनिस पे, ग्लांस पेनिस में स्मेग्मा जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जो कोरोना ग्लैंडेज से होता है, वो देखो प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी आपको देखना जरूरी है। इंजरी वगैरह जो भी हो मेंशन कर दो। वेजाइनल सेल के लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं, पेपेनिकोलोव स्टेन और ल्यूगोल आयोडीन। डॉक्टर साहब एक बात ध्यान रखना, ल्यूगोल आयोडीन 4 दिन तक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। तो वेजाइनल सेल के लिए 2 स्टेन होते हैं, पेपेनिकोलोव स्टेन और ल्यूगोल आयोडीन। ये एक्यूज के एग्जामिनेशन के लिए अगर आपके पेनिस पे वेजाइनल सेल देखनी है तो। सर एक किट होता है सेफ किट, SAFE, सेफ किट, सेक्सुअल असोल्ट फॉरेंसिक एविडेंस किट। सर इसका मतलब क्या होता है, ये वो किट है जो एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। इसमें बैग एंड शीट होती है, स्वाब होता है, ग्लास स्लाइड होती है, एनवलप होता है जिसमें आप मटेरियल रखोगे, नेल के लिए हटाने के लिए नेल पिकर होता है, व्हाइट शीट्स होती है, डॉक्यूमेंट होते हैं, लेबल होते हैं, स्टेराइल वाटर और सेलाइन, सिरिंज वगैरह ये सब होता है। नेल कटर मान लो, हेयर कटर मान लो, जो आपको एग्जामिनेशन के लिए चाहिए उसको बोलते हैं सेफ किट, सेक्सुअल असोल्ट फॉरेंसिक एविडेंस किट, ठीक है। सर अब आ जाओ परवर्जन। परवर्जन का मैंने नाम क्या दिया था, पैराफीलिया। क्या नाम दिया था, पैराफीलिया। इसका मतलब ये एबनॉर्मल एक्ट है, आपको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पैराफीलिया एबनॉर्मल एक्ट से मिलता है। मतलब आप कोई चीज में एबनॉर्मल एक्ट में इन्वॉल्व हो, उसको बोलते हैं पैराफीलिया या सेक्सुअल परवर्जन। सर पहला है, अगर आप अपने पार्टनर को पेन देके या टॉर्चर देके करते हो अगर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, तो उसको बोलते हैं सैडिज्म, इसको बोलते हैं एल्गोलेग्निया। लेकिन सर इसका उल्टा है, जिसमें आप पार्टनर से पेन लेना पसंद करते हो तो उसको बोलते हैं मासोचिज्म। आप मजा लेना पसंद करते हो, मासोचिज्म, इसको बोलते हैं पैसिव एल्गोलेग्निया। सर सैडिज्म एंड मासोचिज्म के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बॉन्डेज। सर मर्डर सर्व एज ए स्टिमुलस ऑफ सेक्सुअल एक्ट। अगर आपको सेक्सुअल एक्ट में मर्डर करना पसंद है तो उसको बोलते हैं लस्ट मर्डर। देखो यूरोलेग्निया, यू अंडिनिज्म, यूरोफीलिया, यूरिन। यूरिन से अगर स्मेल करके टेस्ट करके सेक्सुअल में, उसको अंडिनिज्म या यूरोलेग्निया बोलते हैं। सर अगर यूरेनिज्म का यूरिन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। यूरेनिज्म का मतलब फोर प्ले है, फिंगरिंग, फॉन्डलिंग, लिकिंग, सकिंग, ये अगर आप करते हो तो इसको बोलते हैं यूरेनिज्म। कॉप्रोफीलिया का मतलब फीसेस से लेना देना है। सर सेक्सुअल और ओरलिज्म 2 तरह के होते हैं, ओरल सेक्स में 2 तरह के होते हैं। अगर मेल जेनेटेलिया को स्टिमुलेट करो तो फेलेशियो। अब देखो दोस्तों बहुत इजी है, कनिलिंगस में लिंगस है, लिंगस मतलब लिंगुआ, लिंगुआ मतलब टंग, टंग तो फीमेल जेनेटेलिया के हेल्प के लिए। अगर फीमेल जेनेटेलिया वाले को स्टिमुलेट करो तो उसको बोलते हैं कनिलिंगस, मेल वाले को फेलेशियो। सर अगर आप प्राइवेट पार्ट्स दिखा रहे हो अपने तो उसको बोलते हैं एग्जिबिशनिज्म। पब्लिक प्लेस में दौड़ना नंगा, नेकेड, ये एग्जिबिशनिज्म का ही एग्जांपल है, इसको बोलते हैं स्टिकिंग। क्या बोलते हैं, स्टिकिंग। मून, अपने बटक्स को मून की तरह दिखाना, चंद्रमा की तरह दिखाना, दैट इज मूनिंग। फ्लैशिंग,
कपड़े उठाना, कपड़े गिराना, फ्लैशिंग, इसको बोलते हैं फ्लैशिंग। ये तीनों ही एग्जिबिशनिज्म में आते हैं। सर नेक्रो मतलब डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी के साथ सेक्स, नेक्रोफिलिया, डेड बॉडी को खाना, नेक्रोफेजिया, अनदर परवर्जन। सर देखो इसको कैसे याद करोगे, ट्रांस मतलब ऑपोजिट, वेस्ट मतलब कपड़े, कपड़ा, ऑपोजिट सेक्स के कपड़े पहनना ट्रांसवेस्टिज्म, इसी को हम इयोनिज्म बोलते हैं। जबकि ऑपोजिट सेक्स के कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से अगर आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड होते हो उसको बोलते हैं फैटिचिज्म। फैटिचिज्म जैसे मेल है ना, एक कोई फीमेल की पेंटी है, ब्रा उठा लाया है ना, तो फटी हुई, याद करने का तरीका फटी हुई चीज से सेटिस्फाई होना फैटिचिज्म, ऑपोजिट सेक्स के कपड़े पहनना ट्रांसवेस्टिज्म या इयोनिज्म। सर वॉयरिज्म क्या कैसे याद करो, वो वॉयरिज्म वो वॉचिंग, इसी को हम स्कोटोफिलिया या पीपिंग टॉम बोलते हैं। तो ये एक ही चीज है, वॉयरिज्म, स्कोटोफिलिया, पीपिंग टॉम एक ही चीज है। वॉचिंग रिमूवल, किसी को कपड़े उतारते हुए देखना, नहाते हुए देखना या सेक्स करते हुए देखना। और वॉयरिज्म का एक टाइप है मिक्सोस्कोपिया, इसमें आपको दूसरों को सेक्स करते हुए देखने में मजा आता है, दैट इज मिक्सोस्कोपिया, दैट इज मिक्सोस्कोपिया। देखो इसको कैसे याद किया, FR फीमेल के प्राइवेट पार्ट को रब करना, दैट्स वेरी सिंपल, जैसे फीमेल के बटक्स और थाई को रब करना, फ्रोटूरिज्म। FR फीमेल के प्राइवेट पार्ट को रब करना। MOI मोई 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 मोई, मास्टरबेशन सब जानते हो, हस्तमैथुन करना, ओनेनिज्म और इब्सेशन बोलते हैं। कोप्रोलेलिया लैंग्वेज से रिलेटेड, ऑब्सीन लैंग्वेज बोलना। स्केटोलेजिया, देखो इसको कैसे याद करो, ऑब्सीन टेलीफोन कॉल, ऑब्सीन वीडियो कॉल, उससे अगर सेटिस्फाई होता है स्केटोलोजिया। पार्शियलिज्म, अगर किसी बॉडी पार्ट, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट से सेटिस्फाई होते हो, एक ही पार्ट आपको पसंद है, पार्शियलिज्म। क्लिस्मा एनिमा, क्लिस्मा एनिमा। इको, डॉक्टर साहब कईयों को क्या होता है कि सेक्स के दौरान साउंड बड़ी अच्छी अच्छी पसंद होती है, उसको सुनने में अगर आता है, इको यूटरिज्म, इको साउंड। सर निम्फोमेनिया, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल, कहते हैं ना, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन फीमेल को बोलते हैं निम्फोमेनिया, और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन मेल को बोलते हैं सेटेरियासिस। हालांकि हिंदी में दोनों को ही ठरकी बोलते हैं। डिपोल्डिज्म को कैसे याद करोगे, डी फॉर डंडा, टीचर डंडे से मारता है, अगर टीचर स्टूडेंट्स को मार के सेटिस्फाई होता है डिपोल्डिज्म, टीचर स्टूडेंट, है ना, इसको ऐसे याद कर सकता है, टीचर स्टूडेंट को अगर बीटिंग करके सेक्सुअली सेटिस्फाई होता है डिपोल्डिज्म। अगर आप सेक्स ओल्ड बूढ़े आदमियों के साथ करते हो तो आप पसंद आपकी जीरोंटोफाइल, बच्चों वाला होता है पीडोफाइल, बच्चों वाला होता है पीडोफाइल। नरेट करना, नरेट मतलब किसी भी इरोटिक मटेरियल को पढ़ना या बुक्स को पढ़ना, नरेटोफिलिया। सोमनोफिलिया, अगर सेक्सुअल अराउजल बाय स्ट्रेंजर व्हेन यू आर एस्लीप, अगर सो रहे हो और उस समय अगर कोई सेक्सुअल अराउजल करे तो उसको बोलते हैं सोमनोफिलिया। फायर वाला पायरोमेनिया, वेरी सिंपल। प्लेइंग विद द बैक पाइप, आर्म पिट में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं प्लेइंग विद द बैक पाइप। थ्रीसम, 3 लोग माहौल बना रहे हो तो ट्रॉयलिज्म बोलते हैं, है ना। तो ये सब सेक्सुअल परवर्जन हो गए। सर अब हम थोड़ा सा स्क्रीनिंग टेस्ट पे आते हैं। हमारा पहला स्क्रीनिंग टेस्ट है ब्लड स्टेन का। एक बात ध्यान रखना, ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट पेरोक्सिडेज एक्टिविटी पे बेस्ड हैं। बेंजडीन ब्लू कलर देता है, ये मोस्ट सेंसिटिव यही होता है, पुराने से पुराने ब्लड स्टेन को आइडेंटिफाई कर सकता है बेंजडीन, बी ब्लू। पी फिनोफ्थलीन, पी पिंक कलर देता है। देखो ऑर्थोटोलुडीन में 2 शब्द हैं, ऑर्थोटोलुडीन, ऑर्थोटोलुडीन 2 शब्द कलर में भी, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ऑर्थोटोलुडीन ब्लू ग्रीन। ल्यूकोमेलेचाइट, कोको, कोको पिकॉक ब्लू, याद करने की ट्रिक बहुत इजी है ना। ये सारे सेंसिटिव टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, बट मोस्ट सेंसिटिव है बेंजडीन, सारे के सारे पेरोक्सिडेज पे बेस्ड है। लेकिन सर अब हम आते हैं स्क्रीनिंग में अगला, ल्यूमिनोल टेस्ट। ल्यूमिनोल स्प्रे और अल्ट्रावायलेट रेज हम यूज तब करते हैं जब आपके स्टेन इनविजिबल हो या ओल्ड और वॉश स्टेन हो। ल्यूमिनोल स्प्रे और अल्ट्रावायलेट ल्यूमिनेसेंस टेस्ट। अब सर ब्लड स्टेन के कंफर्मेटरी टेस्ट पे आओ, ये तो स्क्रीनिंग हो गए सारे। टिचमन मैन, मैन हीमन, मैन का कलर क्या होता है, ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल। टिचमन हीमन ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल। टाकायामा क्रोम, कौन सा कलर टकाटक लगता है आपको जिंदगी में, पिंक फेदरी। अगर आपको गुलाबी चीज मिल जाए, वो भी पंखुड़ियों वाली, गुलाबी पंखुड़ियों वाली चीजें टकाटक होती है, हीमोक्रोमोजन। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। टाकायामा टकाटक पिंक फेदरी क्रिस्टल, हीमन टिचमन ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल। माइक्रोस्कोपी भी स्पेसिफिक होती है, बट सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर टिचमन में हम क्या यूज करते हैं, ऐसा बोला मैंने, टिचमन मैन, मैन का कलर क्या होता है, ब्राउन, ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल। इसमें हम सोडियम क्लोराइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं टिचमन। टाकायामा टकाटक कौन सा कलर है, पिंक फेदरी, इसमें हम जीपीएस यूज करते हैं, ग्लूकोज पेरिडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जीपीएस। तो कोई भी टकाटक चीज देखना चाहते हो, गुलाबी चीज देखना चाहते हो तो आपको जीपीएस अच्छा लगेगा, टकाटक। सर स्पीसीज को पहचानने के लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है प्रेसिपिटीन। अगर चाहे बोन स्पीसीज हो, ब्लड स्पीसीज हो, चाहे आपकी किसी भी स्पीसीज हो, उसके लिए प्रेसिपिटीन टेस्ट। सर अब आ जाओ, ये ब्लड स्टेन के टेस्ट हो गए, अब आ जाओ सीमन पे। देखो फ्लोरेंस में सी होता है, कोलिन में सी होता है,
तो फ्लोरेंस टेस्ट पहचानता है कोलिन क्रिस्टल को। कोलिन को याद कैसे करोगे? कोली। कोली का कलर क्या? ब्राउन रोम्बिक, ब्राउन कलर कोली का। तो सर फ्लोरेंस में सी, कोलिन में सी, कोली का कलर ब्राउन, ये हो गया फ्लोरेंस टेस्ट। बार्बर, बारबीरियोज वाला, बार्बर क्या पिक करता है? आपके बाल येलो नीडल से। तो बार्बर में येलो नीडल, आप बार्बर याद कर लो, पिक येलो नीडल। सो बार्बर में स्पर्मीन क्रिस्टल होता है पिक्रेट, पिक मतलब पिक्रेट, स्पर्मीन पिक्रेट होता है। फ्लोरेंस में सी होता है, सी फॉर कोलिन। बार्बर पिक करता है येलो नीडल से आपके बाल, येलो नीडल, पिक्रेट, पिक्रेट स्पर्मीन क्रिस्टल होते हैं। देख लो आप सर, ये पोटेशियम आयोडाइड वाला फ्लोरेंस टेस्ट है। कोलिन क्रिस्टल वाला, कोली वाला कलर क्या? डार्क ब्राउन रोम्बिक। वेरी सिंपल सर। सर बारबीरियोस एस, एस फॉर स्पर्मीन, जैसा कि मैंने बताया था। और स्पर्मीन का कलर क्या? येलो नीडल शेप क्रिस्टल। बार्बर पिक करता है स्पर्मीन, बारबीरियोस एस, स्पर्मीन क्रिस्टल, बहुत इजी, येलो नीडल शेप क्रिस्टल। सर सीमन के लिए आप देखोगे यूवी, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी से भी हम कोलिन क्रिस्टल डिटेक्ट करते हैं। तो याद कैसे करोगे? यूवी मतलब युवराज, युवराज, युवराज ने किसको डिटेक्ट किया? कोहली को। कोहली, 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 और तो कोहली को कोलिन क्रिस्टल डिटेक्ट हो गए आपके। ब्लू, ब्लू हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का कलर, और व्हाइट भी है, ब्लूइश व्हाइट। एसिड फॉस्फेटेज तब करते जब कोई भी स्पर्म ना हो, और क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज कब करते? जब आपका सीमन ओल्ड हो, जब आपका सीमन ओल्ड हो। सर अमोनियम मोलिब्डेट फास्फोरस को डिटेक्ट करता है। ग्लाइकोप्रोटीन P30 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन P30। MHS5 भी इंपॉर्टेंट सीमन टेस्ट है। सर सीमन का सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है LDH, LDH सीमन का स्पेसिफिक टेस्ट है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और मोस्ट स्पेसिफिक मेथड आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस वाला ही है। अगर आपको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस टेस्ट पॉजिटिव और एक अनब्रोकन स्पर्म मिल जाए तो देखो मैंने ब्लड का बताया, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका हो गया LDH, सीमन L वाला। सलाइवा ओरल सेक्स के लिए हम अमाइलेज और फैट बेस्ड टेस्ट करते हैं, फैट बेस्ड टेस्ट करते हैं। सर ह्यूमन और एनिमल हेयर को कैसे पहचानोगे? सर एनिमल, मल, देखो एनिमल में मल है, बहुत इजी है, मल फॉर मेड्यूला। एनिमल की मेड्यूला बड़ी, अंदर वाली, पिगमेंट सेंटर में मेड्यूला के अंदर, ये भी बिल्कुल आसान, और मेड्यूलरी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा। तो डॉक्टर साहब एनिमल, मल फॉर मेड्यूला बड़ी, मेड्यूला के हिसाब से पिगमेंट सेंटर में, और मेडुलरी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा, ये हो गया एनिमल। एलेक जेफ्रे, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डॉक्टर साहब कोई भी पैटर्निटी, डिस्प्यूटेड पैटर्निटी का केस हो तो सबसे इंपॉर्टेंट फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और सबसे बेस्ट टेस्ट होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एलेक जेफ्रे ने डिस्कवर किया था। लोकार्ड, लोकार्ड के दो कंट्रीब्यूशन है, एक तो एक्सचेंज प्रिंसिपल, एक्सचेंज प्रिंसिपल क्राइम सीन को देखने में काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सर, और पोरोस्कोपी आपके आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। ये दोनों कंट्रीब्यूशन लोकार्ड के, एक्सचेंज प्रिंसिपल क्राइम सीन के, क्योंकि क्राइम सीन में आपके मटेरियल का एक्सचेंज होता है, पोरोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है। तो दिस इज गिवन बाय लोकार्ड। और सर बाई चांस आपको पूछ लिया जाए कि ब्लड ग्रुप का बेस्ट टेस्ट कौन सा है? एसिड इल्यूशन टेस्ट। ब्लड ग्रुपिंग का बेस्ट टेस्ट कौन सा है? एसिड इल्यूशन टेस्ट। तो डॉक्टर साहब ये सारे के सारे टेस्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।